नमस्कार, मेरा नाम ब्रह्मदेव प्रसाद यादव, बिहार झारखंड न्यूज लाइव से। आज हम मिलेंगे समाज सेवी, हड्डी रोग विशेष एवं राजद नेता समाज सेवी डॉक्टर नीरज शाह से। आज महाशिवरात्रि है, ऐसे मौके पर डॉक्टर साहब से जानेंगे क्या कहते हैं और राजद में इनका जाना कैसे हुआ और क्या कहेंगे। कल प्रधानमंत्री आए थे भागलपुर, उनके बारे में क्या कहेंगे। हमारे चैनल में बहुत धन्यवाद देता हूँ जी। आज महाशिवरात्रि है तो स्वाभाविक है मैं देशवासियों को कहेंगे कि शांतिपूर्वक शिवरात्रि महाशिवरात्रि का पर्व मनाएं और सभी के परिवार के सुख शांति समृद्धि के लिए भगवान से अपना आशीर्वाद देने की कृपा करें। प्रधानमंत्री भागलपुर आए, उन्होंने कहा कि हम आए हैं तो बहुत कुछ दे के जा रहे हैं। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इस समय भागलपुर आना ये तो स्वाभाविक साफ सुथरा झलकता है कि ये चुनावी मुद्दा या चुनावी दौरा है। देखिए, मेरा जो कुछ बयान दिया हम पेपर मीडिया में पढ़ रहे थे, उन्होंने कहा कि चारा खाने वाले व्यक्ति कभी किसान का मददगार नहीं हो सकते हैं जी। मैं माननीय प्रधानमंत्री से कहूँगा कि मैं राष्ट्रीय जनता दल में ज़रूर हूँ, लेकिन ये मत समझें कि राष्ट्रीय जनता दल में इसलिए बोल रहा हूँ, एक आम नागरिक होने के कारण में बोल रहा हूँ, किसी पार्टी से हट के बात करें और उस बात को माननीय नरेंद्र मोदी समझने की कोशिश करें कि मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए, आप कहते हैं लालू जी चारा खाने वाले हैं, वो कभी किसी किसान का वो हितैषी नहीं हो सकते हैं। मेरा कहना है कि ठीक है, लालू ने चारा खाया और आपने वो चारा किसान को खिला रहे हैं जी। वो किसान को आप चारा ही खिला रहे हैं, वो किसान का आप उसका भलाई नहीं सोच रहे हैं। आप 18-16 हज़ार या सालाना जो भी देते हैं उससे किसान का भलाई नहीं हो सकता। आप चुनाव में चारा खिला रहे हैं। ये चुनावी मुद्दा शुरू से रहा था और बात का भी, इससे किसान का भलाई नहीं हो सकता है। हमारे किसान अभी भी खेतों में पानी के लिए तरसते हैं। मेरा कहने जिस 25,000 करोड़ आप किसानों के खाता में डाले हैं, उस 25,000 करोड़ से मैं जम्मू जिला में कई डैम तैयार करवा सकता हूँ जी। और आगे भविष्य में किसानों के लिए फ़ायदा हुआ मददगार होना चाहिए। मोदी जी आप पढ़े लिखे इंसान हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, किसी पार्टी का नेता अब नहीं हैं, आप प्रधानमंत्री पोस्ट पर। इस बात को समझें, आप देश के हितों के बारे में सोचते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जब भी पहले आते थे तो हमेशा विकास की बात करते थे। अब विकास की बात नहीं करके उन जलों में भाषण देकर चले जाते हैं, बिल्कुल नहीं पसंद करता, क्योंकि आप प्रधानमंत्री पोस्ट में हैं। पार्टी का भाषण दीजिए जब चुनाव का वक्त है, उस समय दीजिए। अभी चुनाव नहीं है, अब चुनाव बहुत देर है, इसलिए आप बहुत अच्छा हुआ कि देश के विकास के बारे में बात करें। दूसरी बात कहें कि देखिए, किसी देश का विकास तब हो सकता है जब तक जनसंख्या जिस तरह की भारत की जनसंख्या बढ़ रही है। आपने पॉपुलेशन कंट्रोल पर कोई वर्क नहीं किया, इस बात को समझें। ऐसा नहीं कि मैं राष्ट्रीय जनता दल में आ गया इसलिए बोल रहे हैं, विपक्ष का रूप नहीं है। हकीकत है, एक आम जनता के नागरिक होने का मैं बोल रहा हूँ। आप जब तक देश का विकास तभी संभव होता है, प्रति व्यक्ति आए तभी बढ़ सकता है आप जब पॉपुलेशन कंट्रोल करते हैं तब। आप पॉपुलेशन कंट्रोल पे कोई काम नहीं किए हैं। तीसरा, मैं देखता हूँ कि आप पहले जब भी आते थे हमेशा विकास की चर्चा करते थे। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग विकास की बातें कम, धर्म की राजनीति ज़्यादा करते हैं। इससे भलाई नहीं हो सकता है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि देखिए, केंद्र में अपोजिशन में कोई ऐसा नेता नहीं है जी। कोई ऐसा अपोजिशन, राहुल जी अभी कोई ऑप्शन नहीं है। मैं जो है हकीकत बोलूँगा, जिस दिन ऑप्शन आएगा ना, हमको नहीं लगता नरेंद्र मोदी गद्दी पर रह पाएंगे। हकीकत बात ये है। जमुई जिला में, जमुई लोकसभा क्षेत्र में एक मंत्री के द्वारा, एक सांसद के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया आती है कि हमने बरनार जलाशय का जो आया है योजना पास करवाया, लेकिन सूत्र बताते हैं कि मात्र 56 करोड़ वित्त विभाग इसको मंजूरी दिया है, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि 2589 3,785 करोड़ प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है। देखिए, मेरा नहीं कहना चाहिए, हमारे देश के, हमारे मुंगेर जमुई विधानसभा के जो माननीय सांसद जी हैं, चाहे सुमित भाई हैं,
देखिए, कोई भी स्टेट का विकास, कोई भी जिला का विकास समूह के योगदान से होता है। इसमें समूह का योगदान है। ऐसा नहीं कोई कहते हम इसको अपने कंधे पे लेना कि हम काम करें, ऐसा बोलते हैं। सबका योगदान होता है, हर सबका क्षेत्र वहाँ पे है और सब मिल के करता है। इसलिए ये नहीं कहना है कि हम सबों ने मिल के ये काम किया, ऐसा बोलना चाहिए। और कोई अपने ऊपर जिम्मेदारी लेता है कि हम किए, ऐसा बात नहीं। ये सब चीज़ हमको अच्छा नहीं लगता है। ये तो हुआ कि अपने अब पीठ को थपथपाना हुआ, ये चीज़ नहीं। सबों का योगदान है जम्मू जिला में, ऐसा नहीं है हमारे चिराग जी काम नहीं किए जम्मू में, ऐसा है। चिराग जी का भी योगदान है, ऐसा नहीं है। मेरा ये नहीं कहना है। अब राष्ट्रीय जनता दल में चले गए हैं तो झाझा विधानसभा क्षेत्र के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल में जब भी मैं जहाँ भी रहा, मैं भारतीय जनता पार्टी था, वहाँ भी दिल से काम किया, मेहनत से काम किया। यहाँ भी आया हूँ, यहाँ भी मेहनत से काम करूँगा और दिल से काम करूँगा। और इस बार मेरा नज़र अर्जुन की एक तरह है, जिससे अर्जुन मछली का आँख देख के काम किया ना, उसी तरह मेरा नज़र है अर्जुन की तरह ही। मैं मेरा एक काम है कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बना देना, और मैं विश्वास दिलाता हूँ इस बार मुख्यमंत्री बनेगा। क्या युवा में सबसे बेस्ट चेहरा हमारे एनडीए को ऐसा युवा चेहरा नहीं है। अगर चेहरा कोई चिराग जी हैं तो हमको नहीं लगता एनडीए उसको मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कभी नहीं कर सकता। झाझा विधानसभा क्षेत्र में आप मुख्यमंत्री, आने वाले मुख्यमंत्री जिनको चाह रहे हैं तेजस्वी यादव को, उनके लिए आप मेहनत करेंगे, काम करेंगे? हाँ, उसमें दिलो जान से करता हूँ, मैं काम करूँगा। और झाझा विधान क्षेत्र नहीं, पूरे मुंगेर जोन के 10 विधानसभा मेरे पड़ते हैं। हम 10 विधानसभा में अपने घूम करके राष्ट्रीय जनता दल के हित में प्रचार करूँगा। बिहार के किसानों का लोन माफ़ नहीं किए, लेकिन आप बड़े कंपनियों का लोन माफ़ कर रहे हैं, क्या कहना है? देखिए, मेरा ये कहना है कि नरेंद्र मोदी जी एक बिजनेस परिवार से आते हैं, वो देश में बिजनेस करना जानते हैं, जो हकीकत बात है। बिजनेस देश कैसे बिजनेस का रूप ले, और हकीकत बात अभी बिजनेस ही है। हर चीज़ में टैक्स देना ही करना, बिजनेस का मतलब क्या करें, इनको बिजनेस माइंड ही दिमाग लगा दे। देश के हितों के, लोगों के हितों के बारे में सोचता ना, तो मुझे लगता है कि जितना ये टैक्स हर चीज़ में बांध दिया गया, वो टैक्स नहीं लगता, सभी को टैक्स देना पड़ता है। कल पेपर में पढ़े थे, अमित शाह जी का वचन था कि मैं भारत को तृतीय अर्थव्यवस्था के रास्ते पर लाऊंगा। मैं गृह मंत्री से कहना चाहूँगा कि देखिए, आप कोई व्यक्ति आप इस ढंग से हर चीज़ में टैक्स बढ़ा के आप आर्थिक भंडार बढ़ा रहे हैं, तो ये कोई बहुत बहादुर नहीं हुआ। आप जनता के हितों को ध्यान में रखे हुए अगर आर्थिक भंडार बढ़ाते हैं तब आपकी बहादुरी हुई। और हर चीज़ में टैक्स बढ़ा के आप आर्थिक भंडार बढ़ा रहे हैं और कहते देश को तीसरे अर्थव्यवस्था में, वो अर्थव्यवस्था तीसरे पोजीशन में लाना, ये आपका तरीका नहीं हुआ। जनता के हितों को ख्याल में रखते हुए आप आर्थिक स्थिति अगर मजबूत करते भारत को, तब मानेंगे कि आपने कुछ नहीं काम किया। इसी ढंग से हर चीज़ में टैक्स बढ़ा के इस ढंग से आप कहते हैं कि भारत को तृतीय अर्थव्यवस्था लगेंगे, मेरा ये कोई जायज़ नहीं। वो तो अगर हमको भी गद्दी में बैठा देगा तो हम तो कहेंगे हम तो अगर टैक्स बढ़ा दें, सबसे टैक्स वसूलने लगे तो वैसे ही आर्थिक भंडार मेरा बढ़ जाएगा। तो वो बात नहीं हो। देश के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए अगर आप आर्थिक रूप से मजबूत करते हैं तो बहादुरी उसमें है। ये नहीं कि हर चीज़ में टैक्स लगा के अब आप एक तरह से चंदा वसूली का काम करें और कहते हैं आर्थिक रूप से मजबूत करें, ऐसा नहीं हो। ऐसा हम मानना मेरा नहीं है।